You're most welcome in MES Gorigan, the एजुकेशनल प्लेटफॉर्म चैनल। आप सभी का क्लास 10th के चैप्टर नंबर 3 में स्वागत है। चैप्टर का नेम है, आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पर, ये है दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो हम देखेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण किसे कहते हैं, बुक ओपन कर सकते हैं। तो दो चर वाले मतलब होते हैं, चर होता है एक, अचर पद होता है। एक चर पद होता है, क्या होता है, चर, और एक होता है अचर। चर को वेरिएबल कहते हैं और इसको कांस्टेंट कहते हैं। जो चर की वैल्यू होती है वो निश्चित नहीं होती, अचर की वैल्यू निश्चित होती है, इसको कांस्टेंट कहते हैं। मीन्स जो सभी संख्याएं होती हैं 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, ये क्या होती हैं, अचर होती हैं। आप जैसे देखेंगे एक्स वाई जेड या A to Z में कुछ भी आप क खा गा घा या जिसकी वैल्यू निश्चित ना हो, वेरी करता हो, उसे वेरिएबल करते हैं। अब ये तो क्लियर हो गया, चलिए ठीक है। चर क्या हो गया, अचर क्या हो गया, ये आपको अच्छे से कंफर्म हो गया। अब चर अचर के बाद लिखिए दो चर। क्या कह रहे हैं, दो चर। दो चर का मतलब क्या हो गया, एक चर ना हो, दो चर हो। क्या हो, दो चर हो। क्या आगे हट नहीं रहा भाई, तो क्या हो, दो चर हो। ठीक है, तो दो चर का मतलब हो गया x हो गया, ये y हो गया। ये दो चर अलग अलग हुए, x एक ही चर हैं, क्या है, ये एक ही टाइप के चर हैं ये। ठीक है, तो x और y दो चर हो गए, या का कहूँ खा कहूँ, ये भी क्या हो गए, दो चर हो गए। अब बात आती है हमारी किसकी, अब बात आएगी हमारी राइट। अब हम जो है रैखिक समीकरण देखेंगे। क्या देखेंगे, समीकरण। समीकरण किसे कहते हैं, जैसे एग्जाम्पल तौर पर मैंने लिया x और प्लस y, दो पद हो गए इसमें, और ये क्या हो गए, दो चर हो गए। ये क्या हो गए, चर, और ये भी क्या हो गया, चर हो गया। अब समीकरण कब कहेंगे, जब कोई इक्वल लगा के कुछ सम के बराबर, कुछ बराबर दिखा दें, सम करना। ठीक है, अब इस x प्लस वाई का योग मैंने सम बराबर कर दिया, किसके, 0 के बराबर कर दिया, तो ये क्या कहला लिया, समीकरण। क्या कहला दिया, समीकरण। ये हो गया क्या, समीकरण कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ये समीकरण कहलाएगा। तो इसमें आप सभी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। ठीक है, अब इस चैप्टर में हमें रैखिक समीकरण युग्म देखना है। युग्म किसे कहते हैं, कि हमें दो समीकरण मिल जाएं, दो समीकरण मिले और समीकरण युग्म कहलाएगा, जिसे जोड़ा कहते हैं। तो जैसे एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 0 मैंने कर दिया। एक मैंने किया 6x प्लस 3y इज इक्वल टू 2 कर दिया, या कुछ भी कर दिया मैंने। तो ये क्या हो गए, पेयर हो गए, युग्म हो गए, जोड़ा हो गए। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण, बुक में देखिए यहाँ पर देखिए, दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो अब समीकरण भी समझ लिए, दो चर भी समझ लिए। अब बात आती है रैखिक क्या है सर, रैखिक क्या है। तो जो भी समीकरण बनाया मैंने अभी आपके सामने, जो समीकरण मैंने बनाया आपके सामने, इसमें आपने देखा 3x प्लस 2y इज इक्वल टू, मैंने 0 बनाया। और इसमें जो रैखिक समीकरण होंगे कि इनकी घात क्या हो, एक हो, घात एक से ज़्यादा ना हो। मीन्स कोई घातें इनकी ना हो, क्योंकि जब घातें हो जाती हैं 3x स्क्वायर करके कुछ आ गया, तो दो घात समीकरण में चला जाएगा, और दो घात समीकरण में उसको हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये रैखिक समीकरण है, रेखीय समीकरण है। घातें कितनी होंगी इनकी, एक होंगी। कितनी होंगी, एक होंगी, राइट। कितनी होंगी, एक होंगी। अब बात करते हैं इस चैप्टर के नेम से। जो भी इस नेम में आपके सामने आया, आपने उसको अच्छे से देख समझ लिया। अब आते हैं कि ग्राफ विधि से, अब चलिए देख लेते हैं कि इसका फॉर्मेट जो होता है वो क्या हो सकता है। ठीक है, तो दो चर वाले रैखिक समीकरण जो कुछ भी होंगे वो ऐसे होंगे। देखिएगा आप लोग, मैं लिख रहा हूँ, ax प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ऐसे हो सकता है। ठीक है, और ये तो समीकरण एक हो गया। ये क्या हो गया, समीकरण एक हो गया। समीकरण कितना हो गया, ये एक हो गया।
ठीक है। अब युग्म बनाना है, तो युग्म बनाना है तो हम क्या करेंगे, चलिए हम ले लेते हैं एक समीकरण ले लेते हैं, उसका नाम भी ax प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। लेकिन आप कहेंगे सर ये दोनों तो एक ही जैसे हैं, कैसे किया जाए कि कुछ अलग दिखे। तो हम क्या करते हैं, जो ax है यहाँ पर a1x b1x c1 इक्वल टू 0, और यहाँ पर क्या कर देंगे a2x b2x c2। अब दो समीकरण हम पहचान लेंगे, पहचानने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अंडरस्टूड। और इसमें एक चीज़ ये आपको ध्यान देना है, क्या ध्यान देना है कि ax प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, क्या जो ये दिया है सही है, ये सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि यहाँ भी x है, यहाँ भी x है। तो हमें क्या करना है कि ये एक ही चर के हो गए। अब मैंने यहाँ y कर दिया और यहाँ पर y कर दिया। अब देखिए एक चर दो चर, मतलब ये दो चर वाले रैखिक समीकरण अब जाके ये बन गए। अगर मैं यहाँ बराबर 0 ना लगाता तब भी ये समीकरण ना कहलाता। अब ये दो समीकरण हमारे आपके बन गए, ax प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। दूसरा समीकरण है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। अब इसमें क्या करना है आप लोगों को, ध्यान दीजिएगा। क्या आप ये कह सकते हैं कि ये a बराबर 0 हो सकता है, क्या b बराबर 0 हो सकता है, क्या c बराबर 0 हो सकता है? तो अगर मैं आपसे कहूँ कि जो पहला समीकरण मैंने लिखा है, अभी तो ये जो दो बन गए हैं दोनों आपके क्या हो गए, राइट, ये दोनों आपके हो गए रैखिक समीकरण हो गए। अब इस वाले समीकरण में मैं अगर बात करूँ आपसे कि इसमें इस वाली समीकरण में इसमें, ठीक है ना, ये इसमें a बराबर यदि 0 रख दूँ तो क्या ये दो चर वाले रैखिक समीकरण रह जाएंगे? चलिए रख के देख लेते हैं, सर कह रहे हैं तो रख के देखते हैं। 0 का जब x से गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 0 प्लस b 1y प्लस c 1 इक्वल टू 0। अब इसका मतलब ये हो कि बी वाई हो गया, यही तो हुआ, प्लस सी इक्वल टू 0। क्या ये दो चर वाले रैखिक समीकरण बने नहीं। लेकिन अब यहाँ पर देखिएगा, मीन्स a बराबर हम क्या नहीं रख सकते हैं, a बराबर हम 0 नहीं रख सकते, a बराबर हम 0 नहीं रख सकते। तो चलिए हम यहाँ लिखेंगे a इक्वल टू नॉट 0। क्या b बराबर 0 रख सकते हैं? अगर b बराबर 0 रखें तो b भी 0 हो जाएगा, मीन्स y की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो y की वैल्यू 0 है तो एक ही चर फिर भी रह जाएंगे। तो ये क्या हो गया, मैं लिखता हूँ y इक्वल टू नॉट 0। क्या c बराबर 0 हो सकता है? तो बोलोगे हाँ सर c बराबर तो 0 हो ही सकता, c में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आई थिंक इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। इसमें से किसी कोई प्रॉब्लम शायद नहीं होगी। लेकिन अब देखते हैं इसमें एक चीज़ और हमें आपको देखना है। आप पूछेंगे सर क्या देखा जाए इसमें, मैं आपको बताता हूँ इसमें आप क्या देखना है। ये जो मैंने लिखा है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, इसमें a क्या है, ये कांस्टेंट है, b क्या है, कांस्टेंट है, c क्या है, कांस्टेंट, x क्या है, वेरिएबल है, y क्या है, वेरिएबल है, ठीक है ना। तो ये क्या है, x y वेरिएबल हो गए और a b c क्या हो गए, कांस्टेंट हो गए, ठीक है। अब दो युग्म आपके सामने बन के तैयार हो गए। कितने युग्म तैयार हो गए, दो युग्म आपके सामने तैयार हो गए हैं। अब आप अच्छे से इसमें देख रहे हैं कि ये एक रेखा का समीकरण, रैखिक समीकरण है, एक घात का समीकरण है। तो चलिए इसको भी हम साइड में करते हैं ताकि आपको रिवीजन करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। v से वेरिएबल मैंने लिखा, c से कांस्टेंट लिखा, ठीक है। अब बात आती है कि ये जो समीकरण हैं, कौन से समीकरण, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ये क्या है, रेखा का समीकरण, रेखीय समीकरण, रेखा का समीकरण। लेकिन चैप्टर में ही हमें कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं, दो चर वाले रेखीय समीकरण और इनका युग्म पढ़ना है। इसमें क्या पढ़ना है, युग्म पढ़ना, पेयर पढ़ना है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन अ टू वेरिएबल्स। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये, ठीक है। तो दो पेयर हैं, तो ये तो इसका हो गया कि फॉर्मेट हो गया कैसे ये
दिखेगा आपको। तो इसी फॉर्मेट को मैंने कहा a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। दूसरा समीकरण में मान लेता है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ठीक है, इसमें इतने में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब ये रेखा का समीकरण है। अब दो रेखाएं खींची जाएंगी। कितनी रेखाएं खींची जाएंगी? दो रेखाएं खींची जाएंगी। अब दो रेखाएं की पॉसिबिलिटी कैसे है कि वो रेखाएं कैसे हो सकती हैं, अब हम आपसे इस पर चर्चा करेंगे। चलिए देखते हैं। ओ सॉरी, एक मिनट। चलिए, हाँ मैं क्या कह रहा था, अब हम पॉसिबिलिटी देखेंगे कि जो दो रेखाएं हैं, एक रेखा ये है और एक रेखा ये है, यही तो ही है। अब रेखा है क्या है, ये आप बताइए। ये रेखा है। आप सोच रहे हो तो रेखा ये बिल्कुल नहीं है। ये जब तक इसमें हम तीर नहीं लगाएंगे तो ये रेखा नहीं बने। अब ये रेखा हो गई, कोई एंडिंग पॉइंट नहीं, मतलब इधर भी ये निकल जा रही, इधर भी निकल जा रही। ठीक है, और ये दूसरी वाली क्या है, ये अभी तक तो किरण है क्योंकि एक ही तरफ है। इस स्टार्टिंग पॉइंट पता है, एंडिंग पॉइंट इधर से नहीं पता है। दोनों तरफ तीर लग गए तो दोनों ये रेखाएं हो गई। चलिए सर, रेखा तो समझ में आ गया, किरण भी समझ में आ गया, लेकिन आप पूछेंगे सर जो अभी आपने ऐसे खींचा था तो ये क्या है, ये क्या है? तो ये रेखा का एक खंड है, क्योंकि ये भी पॉइंट पता हो गया आपको, ये भी पता हो गया, तो रेखा खंड हो गया। ठीक है, तो इतनी चीज़ें आपको रेखा के बारे में पता हो गई। ठीक है, अब आता है इसका ग्राफीय विधि से हम हल करना सीखेंगे। तो पहले हम जानेंगे कि रेखा, चलिए इसको मैं लिख भी देता हूँ, ये हो गई रेखा। ठीक है, थोड़ा सा मैं अच्छे से लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छा। रेखा, रेखा कैसे रहेगी, ऐसे रहेगी। दूसरे पे आई क्या, किरण। इसमें एक बिंदु आपको पता होगा, दूसरा बिंदु नहीं पता होगा। और थर्ड नंबर पे आएगा आपका राइट, रेखा का खंड। रेखा खंड, रेखा खंड क्या हो जाएगा, रेखा खंड मतलब निश्चित पॉइंट हो जाएगा। इसका नाम ए बी है, इसका भी नाम ए बी रख दिया, इसका नाम भी आपने ए बी रख दिया। मीन्स अभी एक तरफ ही वाली किरण एक तरफ बढ़ रही है, रेखा दोनों तरफ विस्तार हो रहा है, और रेखा खंड का कोई विस्तार नहीं हो रहा है। इतना आप लोग अच्छे समझ गए होंगे। ठीक है, अब इसको हम साइड में करते हैं। अब रेखा, दो रेखाओं के साथ क्या क्या हो सकता है, तो मैं आपसे पूछता हूँ। दो रेखाएं, जैसे मान लीजिए एक रेखा तो ये हो सकती है कि दोनों रेखाएं एक ही दिशा में बराबर बराबर चलें। ठीक है, पैरेलल, पैरेलल रेखा आप कहते हैं जिसे। ठीक है, एक तो हो सकता है कि ये तो कहीं जाके आगे कहीं कट जाएगी, एक ये भी हो सकता है ना कहीं कट जाए। तीसरी क्या हो सकती है, एक रेखा तो इसे है ये है, और दूसरी जो रेखा है उसी के ऊपर बराबर बराबर चलती हो। ऐसे तीन चीज़ें हो सकती, क्या और कुछ भी हो सकता है इसमें? तो इसमें और कुछ पॉसिबिलिटीज नहीं है। अगर दो रेखाओं का युग्म है, अगर दो रेखाएं साथ में चल रही हैं किसी समतल पर, तो या तो वो समान दूरी पर चलेंगी जैसे में, या तो एक दूसरे को काटेंगी, या तो एक दूसरे के ऊपर रहेंगी। चलिए, अब इसी को मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। अच्छे से देखिएगा, अच्छे से समझिएगा, और बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। तो चलिए मैं इसको डिवाइड करता हूँ यहाँ से, और मैंने डिवाइड कर दिया इसको। ठीक है, अब देखिए, जो रेखा आपने देखी, क्या देखी आपने, रेखा देखी, तो पहली पॉसिबिलिटी क्या हो गई, आपने माना कि रेखाएं क्या हो गई, ये चली गई बढ़िया समांतर चली गई। क्या चली गई, समांतर। दूसरी आपने कहा सर ये प्रतिच्छेद कर गई, और तीसरी क्या हो गई, एक रेखा तो जा ही रही है सर ये, और दूसरी वाली, चलिए इसे बना देते हैं भैया ये। अब इनको किस नाम से बुलाया जाए, अब ये बात है। देखिए, जो मैंने बनाया है अभी ये रेखा नहीं है, ध्यान दीजिएगा। मैं जब तक मैं तीर नहीं लगाऊंगा तब तक रेखा नहीं मानी जाएगी, ये रेखा नहीं है। अब ये सब रेखा हो जाएंगी। तीर मैं बना रहा हूँ, मैं ये तीर बना दे रहा हूँ सब पे, ताकि ये रेखा कही जाए। ठीक है, अब जो ये पहले नंबर पे आपको दिख रहा है ये वाली रेखा, ठीक है, ये क्या होगी कि दो रेखाएं हैं, जो दो रेखाओं के बीच के समान अंतर हो तो वे रेखाएं क्या कहलाती हैं, समांतर रेखाएं। क्या कहलाती हैं,
समांतर समांतर रेखाएं, समांतर रेखाएं। दूसरे नंबर पे क्या आया, थोड़ा इसको साइड कर दिया जाए, चलिए रहने दीजिए। हाँ, दूसरा क्या हो गया इसमें, ये काट रही हैं एक दूसरे को और एक ही जगह काटेंगी। क्या करेंगी, एक ही जगह काटेंगी, दो जगह तो काट नहीं पाएंगी क्योंकि वक्र रेखा तो है नहीं, सरल रेखा है तो एक ही जगह काटेगा। तो ये क्या करें, प्रतिच्छेद करें, एक दूसरे के जगह पर काट रही हैं, वही समझिए कि क्या कर रही हैं, छेद कर रही हैं। तो ये प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाएंगी, प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाएंगी। और जो एक दूसरे के ऊपर है भैया सब एक जैसे बराबर है, तो वो क्या कहलाएंगी भैया, ये वाली क्या कहलाएगी, राइट, ये समपाती कहलाएंगी, समपाती रेखाएं। चलिए, अब इतनी चीज़ें तो आपने सीख ली, बहुत अच्छे से सीख ली। इसमें आई थिंक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी, कि आई किसी को कोई प्रॉब्लम, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आई। अब आते हैं, हम बात करेंगे कि जो ये रेखाएं निकल के आ रही हैं आपके सामने, जो रेखाएं आपके सामने निकल के आ रही हैं, इनके सॉल्यूशन होते हैं। क्या होते हैं, सॉल्यूशन। तो आपने रेखाओं से समझ लिया कि कौन कौन सी रेखा है भैया, कौन सी प्रतिच्छेदी है, कौन सी समांतर है। अब बात आएगी कि इनके हल क्या होंगे। तो जो समांतर रेखा है, क्या कभी कहीं कटेगा, तो भाई कभी कहीं नहीं कटेगा, आपस में कटेंगी ही नहीं। तो इसके हल क्या होंगे, हल नहीं होगा, इसका हल ही नहीं होगा काटी। और ये प्रतिच्छेदी रेखाएं जो है एक जगह काट रही है, तो इसका क्या होगा, एक हल होगा, एक जगह काटी तो एक हल होगा। अभी क्लियर होगा कि सारी चीज़ें बड़ी अच्छे से क्लियर होंगी। और ये समपाती है भैया, हर एक जगह काट ही तो रहा है ये। अगर देखें तो ये वाली भी रेखा काट रही है एक दूसरे को, सम एक दूसरे के ऊपर ही है। तो ये क्या हो गया कि ये अनंत हल हो जाएंगे, मतलब अनंत जगह काटेगी तो इसके हल क्या हो जाएंगे, अनंत हो जाएगी। तो इसके कितने हल आएंगे, राइट, अनंत हल, अनंत हल। ठीक है, क्या हल हो जाएंगे, अनंत हल हो जाएंगे। इतना क्लियर हो गया, समपाती क्लियर हो गया, प्रतिच्छेदी क्लियर हो गया और समांतर क्लियर हो गया। ठीक है, अब एक हल, अनंत हल और कोई हल नहीं, ये भी आपको क्लियर हो गया। ठीक है, अब आते हैं आगे, चलेंगे हम आगे क्या देखेंगे कि इसमें जो है संगत युग्म और असंगत युग्म देखेंगे कि भैया संगत युग्म कौन सा है, असंगत युग्म कौन सा है। तो भैया इसमें एक जो होता है वही असंगत होता है, बाकी संगत होते हैं। अब कौन सा संगत होगा, कौन सा असंगत होगा, इसको जानना जरूरी है। पूछते हैं कि निम्नलिखित रेखीय समीकरण का युग्म कैसा होगा, संगत होगा कि संगत होगा, तो आपको बताना पड़ेगा। तो भैया जो कहीं ना कहीं काट रही हैं तो वो संगत है, जो कहीं काटे ही ना, किसी कोई हल ही ना हो, हाँ, तो वे क्या कहलाएंगी, राइट, असंगत हल। तो इसमें जो समांतर रेखा वाली है जिसका कोई हल नहीं है, ये क्या कहलाएगा, असंगत। क्या कहलाएगा, असंगत हल होगा, असंगत युग्म हो जाएगा, इसका हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। और प्रतिच्छेदी का संगत युग्म हो जाएगा, संगत युग्म हो जाएगा। और क्या नाम, अनंत वाले में क्या हो जाएगा, ये भी संगत युग्म हो जाएगा। क्या इसमें किसी को कहीं कोई प्रॉब्लम, आई थिंक आप लोगों को इसमें कोई प्रॉब्लम होगी। तो रेखाएं समझ ली, हल कितने होंगे ये आपने देख लिए। अब बात आगे आती है, थोड़ा रेखा हम बढ़ाते हैं आगे, इस वाली को भी बढ़ाते हैं और एक डिवाइडर लगाते हैं इसमें। अब कभी कभी इसमें ऐसा लिखा हुआ जाएगा कि ध्यान दीजिएगा, मैं थोड़ा सा ही लिख दे रहा हूँ ऊपर वाले में, इस वाले में, इसमें से हल नहीं होगा और इसमें एक हल होगा। एक हल को अद्वितीय हल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अद्वितीय हल, अद्वितीय हल भी लिखा आएगा। और अनंत मतलब वही, अनंत का तो वही हो गया कि अपरिमित रूप से अनेक हल, अनेक हल भी पूछेंगे, अनंत हल अनेक हल एक ही है, तो अनेक हल, अनेक हल। और इसमें क्या होगा, राइट,
कोई हल नहीं होता है। इसमें क्या होगा, कोई हल ही नहीं होगा, इसका हल ही नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। ठीक है, तो ये चीज़ें आप रिमेंबर करके रखिएगा, याद करके रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट पेज पे आ जाएंगे और इसमें जो सारी इम्पोर्टेंट चीज़ें मैं सभी आपको बता रहा हूँ। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब आप कहेंगे सर हम कैसे जाने कि रेखाएं कैसे संपाती हैं या संगत हैं या प्रतिच्छेदी हैं। तो इसके लिए सबसे पहले जो मैंने आपको बताया था, ध्यान दीजिएगा। चलिए यहाँ चर्चा करते हैं पहले। जैसे मैं था ax प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 था। दूसरा समीकरण मैंने माना था ax प्लस x डबल हो गया, ये y, ओके, by प्लस c इक्वल टू 0। समीकरण युग्म, दो युग्म हैं और एक ही जैसे हैं, तो इसको हम क्या मान लेते हैं कि x तो वैसे ही रहता है और ये जो कॉमन होते हैं इसमें a1 मान लेते हैं, इसे b1 मान लेते हैं और इसे c1 मान लेते हैं, इसको a2, इसको b2 और इसको c2। तो कंडीशन क्या होती है इसमें कि जो आपको, एक मिनट थोड़ा सा, हाँ सही हो गया, हाँ। तो अब इसमें ये जो 1 है क्या है, ये 1 और ये 1, ये पहले समीकरण का को दिखा रहा है, ये दूसरे समीकरण को दिखा रहा है, दो युग्म हो गए। बोलिए ठीक है सर। अब इसमें क्या दिखाना चाह रहे हैं सर आप? मैं इसमें ये दिखाना चाह रहा हूँ कि कोई पूछे x का गुणांक a क्या है, मैंने पूछा कि a क्या है, तो क्या बताएंगे आप? a क्या वह है? x का गुणांक ही तो है। कोई पूछे b क्या है, y का गुणांक है, सर ये तो मैं पहचान लूँगा। c क्या है, सर अचर है। वाह, तो इतनी चीज़ें इसमें हैं। अब दो समीकरण हैं तो यहाँ पर दो होंगे, a1 b1 c1, दूसरा a2 b2 c2, रहेंगी तो वही सारी चीज़ें। तो दोनों समीकरण में आप x का गुणांक के साथ जो भी अचर है या गुणांक, जो भी गुणा का अंक होगा, गुणांक मतलब गुणा का अंक जो भी होगा वो क्या होगा, a की वैल्यू होगी, b की वैल्यू, y का गुणांक y का गुणांक। ठीक है, ऐसे जो उस समीकरण में अचर होगा वो हो जाएगा। अब इसमें तुलना क्या करते हैं, कैसे करते हैं, ध्यान दीजिएगा। चलिए अब इसमें देखते हैं, ये इसमें यहाँ पर a दिया है, क्या दिया है, a, क्या है a, इसका भी a दिया है, इसमें b दिया है, इसमें भी b दिया है, इसमें c दिया है, इसमें c दिया है। अब मेन काम इसी से है अपना। यदि ध्यान दीजिएगा a1 बटे a2 इक्वल टू b1 बटे b2, अगर ऐसा आता है कि ये बराबर नहीं है, अगर बराबर नहीं है मतलब दोनों रेखाएं क्या हैं, बराबर नहीं है, तो क्या होंगी भैया, तिरछी होंगी। तिरछी होंगी तो कहीं ना कहीं कटेंगी, काटेंगी कि नहीं कटेंगी, बताइए आप। ठीक है, तो ये क्या हो गई, प्रतिच्छेदी हो गई। क्या हो गई, प्रतिच्छेदी हो गई कि कहीं ना कहीं ये कटेंगी। दूसरा क्या आया भैया कि a1 बटे a2, मतलब जो भी यहाँ पर नंबर रहेंगे वही लिखना है, इक्वल टू b1 बटे b2 इक्वल टू c1 बटे c2। बात समझ रहे हैं? अब इसमें क्या है भैया, सारे बराबर हैं, सब एक दूसरे के बराबर हैं अनुपात में, तो ये क्या हो जाती हैं, समांतर वाली हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं, समांतर हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं, समांतर हो जाती हैं। इसमें किसी कोई प्रॉब्लम? अब तीसरे नंबर पे आता है भाई, समांतर देख लिया, प्रतिच्छेदी देख लिया, अब समपाती देखेंगे। क्या देखेंगे हम लोग, समपाती देखेंगे। समपाती में क्या होता है, राइट, सॉरी थोड़ा सा यहाँ गड़बड़ हुआ, क्या हुआ, ये क्या है, समपाती। सभी जगह देखो बराबर है कि एक दूसरे के ऊपर रखी ही हुई है, तो ये क्या होंगी, सभी जगह बराबर है, तो ये क्या हो गई, समपाती हो गई। समपाती क्या हो गई, ये समपाती हो गई। ये हो गई प्रतिच्छेदी। क्या होगी, प्रतिच्छेदी, है ना। पहला अगर ये क्रॉस हो गया तो प्रतिच्छेदी हो गए। दूसरा क्या हो गया कि a1 बटे a2 b1 बटे b2 इक्वल टू c1 बटे c2 है, तो क्या हो गया, समपाती हो गया। अब इसी में अगर यदि ऐसा हो जाए कि a1 बटे a2 इक्वल टू b1 बटे b2 इक्वल टू नॉट c1 बटे c2, अगर ऐसा कुछ देखने को मिल जाए आपको, तो क्या है, वो समांतर रेखाएं हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी, समांतर रेखाएं हो जाएंगी। ठीक है, तो ये याद करना है आपको, लर्न करना है कि a1 बटे a2 है यहाँ पर,
इक्वल टू नॉट B1/B2, मतलब वो प्रतिच्छेद कहीं ना कहीं कर रही हैं। A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2, मतलब सब एक जैसे बिल्कुल समपाती हैं। क्या हैं? एक दूसरे के ऊपर ही हैं, तो सारा सब जो भी अनुपात है बिल्कुल सेम ही है। तो ये क्या हो जाएंगी? समपाती हो जाएंगी। और अगर A1/A2 B1/B2 इक्वल टू नॉट C1/C2 है, तो वो क्या हो जाएंगी? समांतर रेखा हो गई। तो ये चीज़ें आप लोग ध्यान दीजिएगा। अब इसको हम ले चल के ऊपर लिख लेंगे भैया। कहाँ लिखेंगे? बता रहे हैं हम। इसको हम उठा के यहाँ कर देंगे, है ना? यहीं तो लिख रहे थे हम लोग। ये थोड़ा सा छोटा कर लेंगे। किसमें? प्रतिच्छेदी में जाएगा ना। प्रतिच्छेदी कौन सा वाला था? यहाँ देख लेते ऊपर। हाँ, यही प्रतिच्छेदी वाला है, तो प्रतिच्छेदी वाले में गया। दूसरा क्या था? चलिए उठा के लाते हैं यहाँ से हम लोग। यहाँ क्या है? ये किसका है बताइए? समांतर का है। समांतर का है ये, है ना? समांतर का है तो लेके चलते हैं। समांतर वाला कौन सा है भाई? अब इसमें से देखिए, संगत संगत असंगत युग्म वाला ही समांतर है। आप देखो ऊपर, ये समांतर होके। अब एक ही बचा, कौन सा बचा यहाँ पर? चलिए देखते हैं। समपाती का बच गया अपने पास। किसका बच गया? समपाती। समपाती को यहाँ से ले चलेंगे और हम अपने समीकरण के वाले कॉलम में यहाँ पर हम लोग रख देंगे। तो देखिए आप लोगों ने कितने अच्छे से समझा ये सारी चीज़ें। यहाँ तक क्लियर हो गई सबको बात? चलिए एक लाइन और यहाँ पर हम डालते हैं। अभी मैं सॉल्व भी कराऊंगा और आप लोगों को जो ग्राफीय विधि है उससे हल भी कराऊंगा मैं, है ना? तो आप बिल्कुल परेशान आप लोग मत हों, ठीक है? ध्यान से देखिए, ध्यान से समझिए मेरी बात को आप लोग, ठीक है? अब आते हैं हम लोग आगे। चलिए देखते हैं। जो ग्राफ होता है, ग्राफ में हम दो रेखाएं देखेंगे। क्या देखेंगे? ग्राफ में दो रेखाएं देखेंगे। इसको थोड़ा सा हम साइड में कर दिया जाए इसको, और ताकि अच्छे से हम लोग आगे समझ सकें। चलिए ये साइड में हो गया और इसको हम इरेज कर देते हैं। चलिए अब देखते हैं ग्राफ। ग्राफ जानते हैं ना, जिसमें ग्राफ पेपर आप लोग देखे होंगे, जिसमें क्या होता है? लाइन होती हैं, ऐसी ऐसी लाइनें गई होती हैं, ऐसी ऐसी होती हैं, और इनके बीच में पतली सी 10 लाइनें गई होती हैं, ऐसे 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 10। इनके बीच में ऐसे ऐसे पतली पतली 10 लाइनें से कटी हुई होती हैं, ठीक है? ग्राफ पेपर आप देखे होंगे। ग्राफ में इसे आप करके देखेंगे, और मैं आपको थोड़ा सा इसमें ग्राफ पेपर ऐड करने का प्रयास करता हूँ, फिर मैं आपसे। अब आपके सामने मैं दो समीकरण लेके आया हूँ। क्या लेके आया हूँ? समीकरण। अब कोई पूछे जो पहला समीकरण है ये पहला समीकरण है, ये दूसरा समीकरण है। अब मैं इसमें पूछूं, ग्राफ विधि से जानने के पहले मैं थोड़ा सा पूछ रहा हूँ कि A1 क्या है इसमें। तो A1 जो पहला समीकरण है, अगर यहाँ पर कुछ नहीं लिखा तो मतलब क्या है? एक का गुणा है, मतलब A1 इक्वल टू 1। और A2 कोई पूछे तो क्या है? यहाँ पर 2 है। क्या है? 2 है। वैसे कोई पूछे B1 क्या है, तो B1 आप कहेंगे सर 3 है। कोई पूछे B2 क्या है, तो आप बोलेंगे -3 है। सामने का चिन्ह आपको लगाना है। ऐसे कोई पूछे C1 क्या है, तो क्या बोलेंगे आप? तो ये पक्ष के उधर है, इधर आएगा तो -6 हो जाएगा। मीन C1 इक्वल टू -6, C2 इक्वल टू -12। ये चीज़ें हैं, ठीक है? अब इसको जो मैंने आपको बताया था कि A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2 में रख के देखो क्या हो रहा है। अगर पहला ही ये इक्वल नहीं होगा तो क्या होगा? प्रतिच्छेदी हो जाएंगे। तो पहले चलिए रखते हैं A1/A2 मतलब 1/2, 3/-3, और तीसरा क्या है? 6/-6/-12। तो माइनस से माइनस से कट ही जाएगा तो प्लस हो जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। ये माइनस ऊपर आ जाएगा। चलिए अब देखिए कि ये कटेगा तो 3×3, 3×3 कट गया। ये बोलिए हाँ कट गया। तो 1/2 बराबर नहीं है 1 के, तो ये क्या होगी? ये रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी, मतलब एक जगह पर ये काटेंगी, ठीक है? तो ये अगर पहले पर ही हो गया तो हमें आगे जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? पहला ही बराबर नहीं है। तो आपको याद है कि अगर A1/A2 इक्वल टू नॉट B1/B2 तो क्या होगा? ये रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी। प्रतिच्छेदी होंगी तो इनके युग्म कैसे होंगे? संगत होंगे। संगत होंगे तो मतलब इनका हल कितना होगा? एक हल होगा, ठीक है?
अब आते हैं इन दोनों रेखाओं को ग्राफ पर देखा जाए कि भैया ये ग्राफ पर कैसे देखेंगी। हाँ, तो चलिए इसको हम करते हैं डिलीट, और इसका प्रैक्टिस मैं आपसे ही करवाऊँगा, ठीक है। चलिए आते हैं, अब यहाँ पर हम क्या देखेंगे। देखिए लगभग 30 मिनट की क्लास हो गई है ग्राफ वाला, और हम देख रहे हैं इसमें, ये समझिए मैं ग्राफ लेके आया हूँ आपके सामने, और एक्स वाई एक्स आप अच्छे से जानते होंगे। चलिए मैं यहाँ पर बनाता हूँ। यहाँ से एक रेखा मैंने खींची यहाँ तक के लिए, और ये एक्स अक्ष हो गया, और ये एक्स डैश मान लिया मैंने, ठीक है। और एक जाती है वाई, ये वाई वाली रेखा हो गई, ठीक है। ऊपर चली गई वाई, नीचे चली गई वाई डैश, ठीक है। इतना समझ में आ गया सबको? बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब इसमें ये जो रेखा है, इसमें ये 1 है, ये 2 है, ये 3 4 5 6 7 8 ऐसे बढ़ता जाएगा। इधर -1 -2 -3 -4 -5 -6, ऊपर भी +1 2 3 4 5 6, और माइनस में नीचे आएगा -1 -2 -3 -4, ऐसे नीचे बढ़ता चला जाएगा। अब जैसे पहला समीकरण यहाँ पर आपको दिख रहा है ये वाला, अब इस लाइन की रेखा कैसे बनेगी हम इसको देखेंगे। क्या देखेंगे? रेखा। तो इसको देखने के लिए सबसे पहले हमें आते हैं थोड़ा सा नीचे, इस पर थोड़ा सा काम करें हम लोग। पेस्ट किया, यहाँ पर ये समीकरण हमको मिल गया। क्या मिल गया? ये समीकरण मिला, ठीक है। समीकरण तो मिल गया भाई हमें। अब इसको कैसे देखें कि एक्स और वाई एक्सिस पर, एक्स और वाई पर इनके क्या वैल्यू हैं, कौन सा पॉइंट निकालना है, ठीक है। 2 पॉइंट हमें निकालने हैं कम से कम। मान लीजिए एक पॉइंट यहाँ मैंने इसमें निकाल लिया कि हाँ इनको मिला देंगे तो हमारी रेखाएं बन जाएंगी, ठीक है। तो यही करना है इसमें। तो कैसे करेंगे हम? कोई एक एक्स को एक तरफ करके बाकी को सबको एक तरफ भेज देंगे, या वाई को एक तरफ करके बाकी को एक तरफ भेज सकते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हमें आसान क्या पड़ रहा है कि भैया इसमें एक्स को ही एक तरफ रखो, बाकी इतने को इधर से पकड़ो और इधर फेंक दो, पक्षांतर कर दो, पक्ष का अंतर कर दीजिए। तो x = 6, ये प्लस में था, पक्ष का अंतर होगा तो -3y हो गया। क्या हो गया? 3y, ठीक है। अब ये क्या हो गया? x की वैल्यू आ गई। अब हमें क्या करना है, इसी में खुद को सोचना है। क्या सोचना है बता रहा हूँ। चलिए पहले मैं एक बॉक्स बनाता हूँ, और इस बॉक्स में मान लेंगे, क्या मानेंगे? x और y मानेंगे। क्या मानेंगे? x और y, ठीक है। चलिए मैंने कहा ना बिंदु निकालेंगे। क्या निकालेंगे? बिंदु निकालेंगे, और कम से कम 2 बिंदु निकालेंगे इसमें। कितने बिंदु? 2 बिंदु। अब इसमें देखिए, इस समीकरण में आप लोग देखिएगा, ये y क्या है? y की वैल्यू यदि मैं इसमें 1 रख दूँ, क्या रख दूँ? 1 रख दूँ, तो क्या हो जाएगा? 3 × 3। y की वैल्यू अगर मैं 1 रखता हूँ तो क्या हो जाएगा? 3 × 3, और 6 में से 3 गया 3, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? यहाँ पर x लिखा है ना, तो पूरा सॉल्व होकर क्या आ जाएगा? यहाँ पर 3 आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? अब मैं मान लेता हूँ कि x की वैल्यू 2 मान लिया। अगर यहाँ पर y के स्थान पे, सॉरी y की वैल्यू मैंने क्या मान लिया? 2 माना। अगर 2 माना, 2 3 6, 6 में 6 गए 0, तो x की वैल्यू क्या आ गई? 0 आ गई। ऐसे मान लीजिए मैंने मान लिया y की वैल्यू 3 ले लिया। क्या ले लिया? 3। तो 3 × 3 = 9, और 6 में से 9 घटाओ तो कितना आ जाएगा? -3 आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा भाई? 6 में से 9 घटाओगे तो 6 3 9 3, और 3 मतलब बड़ी संख्या होगी, माइनस में चली जा रही, तो -3 आ गया, ठीक है। तो अब इसमें हमें सही सही कितने की ज़रूरत है? हमें 2 बिंदु की ही ज़रूरत है। क्या आया? x और y ऐसे रहता है एक्सिस में, तो एक हमें क्या, कौन से 2 बिंदु मिले? 3, 1 मिल गया, x y में लिखते हैं ऐसे, और दूसरा क्या मिल गया? 0, 2 मिल गया। 0, 2, 3, 1, ये 2 बिंदु मिल गए। मिल गए कि नहीं मिल गए? अब इसी भैया दोनों बिंदु को हम ले चलते हैं अपने ग्राफ पर, ठीक है। आ जाइए ग्राफ पर आप सभी लोग। अब ढूंढिए बिंदु कहाँ पर है। तो ये जो बता रहा है, क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि भैया x पर 3 जाइए। तो मैं गया x पर 3, चलो कूदते हुए चलते हैं, 1 2 3, x पर 3 यहाँ पहुँचे। और y पर क्या कह रहा है? 1, चलो y क्या है? 1 यहाँ। अब ये दोनों जहाँ पर मैच करें, ये देखो ये लाइन यहाँ के मिली, ये लाइन आके यहाँ मिली, मिली कि नहीं मिली? तो ये कौन सा बिंदु हो गया? 3, 1 हो गया। इसका क्या नाम हो गया? 3,
1 हो गया इस बिंदु का, ठीक है। इसे ब्लू से करते हैं ताकि अच्छे से आपको दिखे ये, ठीक है। अब आई बात ये 3,1 0,2 मतलब x पर भैया 0 चलो, मतलब इस तरफ जो चलना है क्या चलना है 0 चलना, मतलब यहाँ। दूसरा कह रहे हैं y पर 2 चलो, -2y पे कहते तो हम इधर आते, यहाँ पर आते, लेकिन +2 कह रहे हैं मतलब यहाँ पर पहुँच गए हम। पहुँच गए कि नहीं पहुँच गए? तो ये और ये जहाँ दोनों मिल रही हैं, ये भी ऊपर जाके यहाँ मिल रही है, ये यहीं आके मिल रही है, तो ये जो 2 के पास बिंदु मिल रहा है, दोनों जहाँ के मिलेंगी ये कौन सा बिंदु हो गया 0,2 वाला ये। अब भैया इसको दोनों को हम क्या करेंगे, मिलाएंगे। क्या करेंगे? मिलाएंगे। ये इधर भी बढ़ेगा थोड़ा सा इसे, ये एक रेखा बन के तैयार होगी नहीं बताइए आप लोग? वाह सर, तो बहुत अच्छा बना दिए आप। चलिए अब दूसरी रेखा भी चलते हैं। दूसरा समीकरण भैया यहाँ से ले चलिए। बोलिए सर यहाँ से समीकरण ले चलिए। अब पहले इसमें से 2 बिंदु निकाल लिया जाए। चलो 2 बिंदु निकाल लेते हैं हम लोग। चलिए सॉरी कॉपी करेंगे। चलिए नीचे ले चलते हैं और जहाँ इसको निकाले थे यहीं पर हम निकालेंगे। ध्यान से दिमाग में बात को बैठाते हुए चलेंगे आप लोग, ठीक है। अब भैया यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर 3x - 3y = 12 दिया है। अब हम क्या करें कि भैया अब हम पहले इसको इतने को भेज दें, अपोजिट साइड भेज दें, तो यहाँ बचेगा 2x = 12। ये माइनस में है, क्या है माइनस में उधर जाएगा तो +3y हो जाएगा। और x = गुणे में है यहाँ पर 2 तो भागे में चला जाए 12 + 3y/2। ये आया कि नहीं आया? अब बॉक्स बनाएंगे आप, x लिखेंगे y लिखेंगे, 2 वैल्यू निकालनी है। अब क्या किया जाए कि इसमें मान लीजिए y की वैल्यू आपने क्या ले लिया 1 ले लिया, तो y 3 × 1 = 3, 12 × 3 = 15, 15 को 2 से काटिए 7.5 आ गया। तो ऐसी वैल्यू मत लीजिए, ऐसी लीजिए कि ये जो कट जाए, ठीक है। क्या हो जाए? कट जाए। मान लीजिए आपने ले लिया कितना 4 ले लिया, कितना ले लिया 4 ले लिया। यहाँ पर y बराबर क्या ले लिया 4 ले लिया। अगर तो 4 × 3 = 12 हो जाएगा। 12 12 24, 24 का आधा 12 है ना। अगर मैं 2 लेता, चलिए आपको लिखे थे, मैं अगर 2 लेता हूँ तो 2 लूँगा तो यहाँ पर 3 दूना 6, 12 6 18, 18 का आधा 9, 9 आया कि नहीं आया? अब मैं मान लीजिए 0 ले लिया, क्या ले लिया y बराबर यहाँ पर 0 ले लिया, तो पूरा 0 हो गया। 0 12 12 12 मतलब ये 0 ले लिया y, तो ये तो इतना 0 हो गया। अब 12 में 0 जोड़ 12, 12 का आधा कर दोगे बटे 2 कर दोगे तो 6 आ गया। तो 2 बिंदु मिल गए 9 2 9 2 11 नहीं, एक 9 2 मिल गया और एक 6 0 मिल गया। चलिए सर इसको यहाँ से लीजिए, आप ले चलिए वहाँ ताकि हमारा आपका काम हो जाए। दूसरी रेखा का भी सर बिंदु मिल गया। चलिए ये हमारा बिंदु आ गया। अब कहाँ ढूंढें भैया इस बिंदु को? चलिए ढूंढा जाए। 9 2 मतलब 9 चलेगा किस पर? x एक्सिस पर। ये x एक्सिस क्या है? ये है। और ये 8 के बाद 9 यहीं पर है, तो एक तो यहाँ पर कहीं आएगा। अब इसमें यहाँ पर कहीं भी आ सकता है, इसमें यहाँ से लेकर यहाँ पर, ठीक है। दूसरा है 2। अब 2 क्या है? एक ही है 2 ये, मतलब इसके सामने ये, मतलब यहीं कट रहा है करके, तो ये जो है कट रहा है दोनों, ये आपकी बिंदु हो गई। कौन सा बिंदु हो गया? राइट, कौन सा बिंदु हो जाएगा ये? 9 2 ये हो गया। अब आया 6 0, x पर 6 जाओ, y पर 0, तो मतलब दूसरा बिंदु आपको यहीं मिल रहा है, ठीक है। इस लाइन को सॉरी इस लाइन को थोड़ा सा बढ़ा देंगे हम लोग आगे तक, ताकि दोनों रेखाएं आपको समझ में आए, है ना। तो 6 0 आया। क्या आया? 6 0 आया। 6 0 मतलब यही मिल गया आपको, तो ये हो गया 6 0। अब ये रेखा मतलब यहाँ और यहाँ, इसको अलग कलर से हम बनाते हैं। चलिए इसको हम बनाते हैं पिंक कलर से। है ना। ये यहाँ पर 6 2 वाली समझिए ये बिंदु है, ठीक है। अब ये रेखा जो गई, 2 रेखाएं हो गई, एक रेखा ये हो गई, एक रेखा ये हो गई।
अब बताइए मिल कहाँ रही हैं भैया, यहाँ पर मिल रही है ना 6 जीरो पर, देखिए 6 जीरो पर मिल रही हैं, काट रही हैं 6 जीरो पर ही एक दूसरे को काट रही हैं ये। अगर आप ध्यान से देखें तो 6 जीरो पर ये कट रही हैं, मतलब ये एक हल क्या है, 6 जीरो वाला ये एक जगह प्रतिच्छेद कर रही है, एक हल है, संगति हल है। और दूसरी चीज़ इसे अद्वितीय हल भी कहेंगे। और एक चीज़ इसके जो आंसर आएंगे 6 जीरो आएंगे, क्या आएंगे 6 जीरो आएंगे। ठीक है, इतना आपको क्लियर हो गया। अब जो ये सवाल आपके दिए हैं, जब इसका आंसर निकालोगे 2 आंसर आएंगे, 2 क्या नाम जो इसकी वैल्यू आएगी वो वैल्यू यहाँ वाली जो वैल्यू है वही आपकी आने वाली है। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इसके आगे का। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखें, खूब प्रैक्टिस करें। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रैक्टिस के लिए लेके आएंगे और इसमें आपको आई होप सब अच्छे समझ में आ गया होगा, क्योंकि वीडियो 40 मिनट से ज़्यादा का हो गया है, तो ये पर्याप्त हो चुका है। और आप अच्छे से समझ ही चुके होंगे। फिर भी कोई डाउट रहेगा तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, मैसेज कर दीजिएगा उसमें, सर ये नहीं समझ में आया, आप इसका वीडियो बना सकते हैं। अच्छा, चैनल पे नए हो तो चैनल को बेटा सब्सक्राइब कर लीजिएगा आप लोग। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर लीजिएगा, क्योंकि अभी तक आप रुके हैं तो मीन्स आपको कंटेंट समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो आप ये सी चीज़ें कर लीजिएगा और आपके जो दोस्त हैं उनको आप शेयर भी कर सकते हैं, तो ये चीज़ करिएगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना और अपनों का जो ख्याल रखें। और ये आप एक बार इसमें से जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, देख सकते हैं अच्छे से। और ऐसे ही चैनल पर बने रहिए, वीडियो आपके सामने ऐसे आती रहेंगी। थैंक यू सो मच।